हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शाहिद अली इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 35वां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम एबल टू पर डिटेल में बात कर चुके हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज़रूर देख लें। इस वीडियो में भी हम एबल टू पर ही बात करेंगे, लेकिन इसमें हम एबल टू को वाज और वर के साथ समझेंगे। वाज और वर के साथ एबल टू का आने से एबल टू का मीनिंग क्या होता है और इसका यूज किस तरह होता है उसे हम समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। इससे पहले कि मैं टॉपिक पर बात करूं, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि वाज एबल टू और वर एबल टू का मीनिंग क्या है और इसका इस्तेमाल किस तरह होता है। अगर हमें पास्ट क्या होता है, वो टाइम जो गुजर चुका है। अगर हमें पास्ट में किसी ऐसे काम के बारे में बतलाना हो जिसको करने के लिए काबिलियत, सलाहियत, योग्य या सक्षम होने की जरूरत जरूरत हो। जैसे अगर मैं किसी को पैसे से मदद करना चाहता था तो पहले खुद मेरे पास पैसे होने चाहिए थे। अगर मैं किसी को पढ़ाने चाहता था तो खुद मुझे पढ़ा लिखा होना चाहिए। बगैर पढ़े लिखे मैं किसी को मदद कर सकता था? नहीं कर सकता था। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया था और हाथ पांव टूट गया था तो वो उसके बारे में हम क्या बात करते थे? यार वो कुछ करने के काबिल नहीं था, वो चलने के काबिल भी नहीं था, वो बात करने के काबिल भी नहीं था, वो खाना खाने के काबिल भी नहीं था। तो ऐसा काम जिसको करने के लिए पहले उस काबिल होना या उस लायक होने की जरूरत पड़े, तो उस काम को बतलाने के लिए हम इंग्लिश में क्या करते हैं? वॉज एबल टू या वर एबल टू लगाते हैं। तो वॉज एबल टू और वर एबल टू का मीनिंग क्या होता है? काबिल था या काबिल थी, लायक था या लायक थी। तो इससे सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वॉज या वर लगा देते हैं, फिर एबल टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। वाज किसके लिए लगता है? ये सिंगुलर के लिए, यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब वाज लग जाता है। और सिंगुलर मतलब जब काम करने वाला एक हो, और वो क्या होता है? ही, शी या आई। ये सब क्या है? सिंगुलर है। और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी काम करने वाला एक से ज्यादा हो, तब वर लग जाता है। जैसे दे या यू या वी। जैसे वह इंग्लिश बोलने के काबिल थी। शी वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं तुम्हारी मदद करने के काबिल था। आई वॉज एबल टू हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद करने के काबिल था। वे लोग मुझे पढ़ाने के काबिल थे। दे वर एबल टू टीच मी। वे लोग मुझे पढ़ाने के काबिल थे। यू वर एबल टू कम हियर। तुम यहाँ आने के काबिल थे। तो ये अभी जो सेंटेंस बना, ये किसमें बना? ये अफर्मेटिव का सेंटेंस है, यानी अभी नॉट नहीं लगा है। और अगर हमें इससे नेगेटिव का सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वाज वर, और वाज वर के बाद नॉट लगा देते हैं, फिर एबल टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वो खाना बनाने के काबिल नहीं थी।
शी वॉज नॉट एबल टू कुक फूड, वो खाना बनाने के काबिल नहीं थी। मैं घर जाने के काबिल नहीं था। आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हाउस, मैं घर जाने के काबिल नहीं था। तुम मुझे डांटने के काबिल नहीं थे। यू वर नॉट एबल टू स्कॉल्ड मी, तुम मुझे डांटने के काबिल नहीं थे। वे लोग यहाँ काम करने के काबिल नहीं थे, तो क्या होगा? दे वर नॉट एबल टू वर्क हियर, वे लोग यहाँ काम करने के काबिल नहीं थे। और अगर हमें सिंपल इंटरोगेटिव का सेंटेंस बनाना हो, सिंपल इंटरोगेटिव क्या होता है? ऐसा सवाल जिसका जवाब यस और नो में हो। या हिंदी या उर्दू के सेंटेंस में सबसे पहले क्या आए? जैसे, क्या तुम मेरी मदद करने के काबिल थे? क्या वे लोग यहाँ आने के काबिल थे? तो जब ऐसे सेंटेंस बनाना हो तो उसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले वॉज वर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर एबल टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या वो घर जाने के काबिल थी? वॉज शी एबल टू गो टू हाउस, क्या वो घर जाने के काबिल थी? क्या मैं यहाँ काम करने के काबिल था? क्या वे लोग तुमसे मिलने के काबिल थे? वर दे एबल टू मीट यू, क्या वे लोग तुमसे मिलने के काबिल थे? क्या तुम मुझसे बात करने के काबिल थे? वर यू एबल टू टॉक टू मी, क्या तुम मुझसे बात करने के काबिल थे? और अगर इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले वाज वर लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, फिर एबल टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्या तुम मुझे बुलाने के काबिल नहीं थे? वर यू नॉट एबल टू कॉल मी, क्या तुम मुझे बुलाने के काबिल नहीं थे? क्या वह गाना गाने के काबिल नहीं थी? वॉज शी नॉट एबल टू सिंग सॉन्ग, क्या वो गाना गाने के काबिल नहीं थी? क्या वे लोग खाना पकाने के काबिल नहीं थे? वर दे नॉट एबल टू कुक फूड,
क्या वे लोग खाना पकाने के काबिल नहीं थे? क्या मैं तुमसे मिलने के काबिल नहीं था? Was I not able to meet you? क्या मैं तुमसे मिलने के काबिल नहीं था? और अगर हमें कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव का सेंटेंस बनाना हो, कॉम्प्लेक्स इंटरोगेटिव क्या? ऐसा सवाल जिसका जवाब यस और नो में ना हो। जैसे तुम क्या करने के काबिल थे? वो कहाँ जाने के काबिल था? तो इन सवालों का जवाब अगर हम यस और नो में देना चाहेंगे तो नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, फिर वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर एबल टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वो क्या करने के काबिल थी? व्हाट वाज शी एबल टू डू? वो क्या करने के काबिल थी? तुम कहाँ जाने के काबिल थे? वेयर वर यू एबल टू गो? तुम कहाँ जाने के काबिल थे? कौन मेरी मदद करने के काबिल था? हु वॉज एबल टू हेल्प मी? कौन मेरी मदद करने के काबिल था? मैं किसको डांटने के काबिल था? तो क्या होगा? होम वॉज आई एबल टू स्कोल्ड? मैं किसको डांटने के काबिल था? और अगर हमें इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड पहले, फिर वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देते हैं, फिर एबल टू, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे वो कहाँ जाने के काबिल नहीं था, तो क्या होगा? वेयर वॉज ही नॉट एबल टू गो? मैं क्या देखने के काबिल नहीं था? वॉट वॉज आई नॉट एबल टू सी? मैं क्या देखने के काबिल नहीं था? वे लोग कब यहाँ आने के काबिल नहीं थे? वेन वर दे नॉट एबल टू कम हियर? वे लोग कब यहाँ आने के काबिल नहीं थे? कौन तुझे पढ़ाने के काबिल नहीं था? हु वॉज नॉट एबल टू टीच यू? कौन तुझे पढ़ाने के काबिल नहीं था? मैं किससे मिलने के काबिल नहीं था? हुम वॉज आई नॉट एबल टू मीट? मैं किससे मिलने के काबिल नहीं था? तो आई होप कि आपको वॉज एबल टू और वर एबल टू का मीनिंग क्या है और इससे सेंटेंस कैसे बनता है सब समझ में आ गया होगा।
लेकिन सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके ऊपर प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको बोलने आएगा और ये आपकी ज़बान पर चढ़ेगा। आप जानते ही हैं प्रैक्टिस मेक्स पीपल परफेक्ट। प्रैक्टिस ही आदमी को परफेक्ट बनाता है। तो अब इससे प्रैक्टिस कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखेंगे, फिर वाज़ एबल टू, क्योंकि वाज़ इन तीनों के लिए आता है तो इसलिए वाज़ लिख लेंगे, वाज़ एबल टू, और इन तीनों के लिए वर आता है तो यहाँ फिर वर एबल टू लिख लेंगे। इसके बाद कोई वर्ब लगा देंगे, फिर इसको प्रैक्टिस करेंगे। ही वॉज एबल टू सी, वो देखने के काबिल था। शी वॉज एबल टू सी, वो देखने के काबिल थी। आई वॉज एबल टू सी, मैं देखने के काबिल था। दे वर एबल टू सी, वे लोग देखने के काबिल थे। यू वर एबल टू सी, तुम देखने के काबिल थे। वी वर एबल टू सी, हम लोग देखने के काबिल थे। फिर इसको नेगेटिव से भी प्रैक्टिस करेंगे। नेगेटिव का क्या करेंगे, यहाँ नोट लगा देंगे सिर्फ। ही वॉज नॉट एबल टू सी, वो देखने के काबिल नहीं था। शी वॉज नॉट एबल टू सी, वो देखने के काबिल नहीं थी। आई वॉज नॉट एबल टू सी, मैं देखने के काबिल नहीं था। दे वर नॉट एबल टू सी, वे लोग देखने के काबिल नहीं थे। यू वर नॉट एबल टू सी, तुम देखने के काबिल नहीं थे। वी वर नॉट एबल टू सी, हम लोग देखने के काबिल नहीं थे। अब इसके बाद क्वेश्चन वाला से प्रैक्टिस करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, वॉज और वर को सबसे पहले लगा देंगे, फिर इस पर प्रैक्टिस करेंगे। वॉज ही एबल टू सी, क्या वो देखने के काबिल था। वॉज शी एबल टू सी, क्या वो देखने के काबिल थी। वॉज आई एबल टू सी, क्या मैं देखने के काबिल था। वर दे एबल टू सी, क्या वे लोग देखने के काबिल थे। वर यू एबल टू सी, क्या तुम देखने के काबिल थे। वर वी एबल टू सी, क्या हम लोग देखने के काबिल थे। अब इसके बाद इससे भी नेगेटिव करेंगे। वॉज ही नॉट एबल टू सी, क्या वो देखने के काबिल नहीं था। वॉज शी नॉट एबल टू सी, क्या वो देखने के काबिल नहीं थी। वॉज आई नॉट एबल टू सी, क्या मैं देखने के काबिल नहीं था। वर दे नॉट एबल टू सी, क्या वे लोग देखने के काबिल नहीं थे। वर यू नॉट एबल टू सी, क्या तुम देखने के काबिल नहीं थे। वर वी नॉट एबल टू सी, क्या हम लोग देखने के काबिल नहीं थे। इसी तरह आप प्रैक्टिस कम से कम एटलीस्ट 10 वर्ब से करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी स्पीड यानी फ्लो, इंग्लिश की फ्लो बढ़ेगी और आपको बोलना आएगा। मैं जो बता रहा हूँ आप ऐसे ही कीजिए, आप बहुत जल्दी इंग्लिश सीख जाएंगे। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर इन सब के बावजूद भी आपको सेंटेंस बनाने में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और मेरा ये वीडियो कैसा लगा, मेरे पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे वीडियो पर आप लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे भी आपके ओपिनियन और आपके लाइक और डिसलाइक का पता चले। अब आज इतना ही, अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं।